गुरु भगवान के शुक्राने हैं। इन एवरी फील्ड यू नीड अ गुड एटीट्यूड। ये पहला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। जितना भी हमारा जीवन है इसी के चारों तरफ घूमता है। किसी भी क्षेत्र में हम हैं, किसी भी क्षेत्र में हम हैं, गुड एटीट्यूड की बहुत आवश्यकता है। गुड एटीट्यूड क्या होता है? उसको आप पॉजिटिव कह सकते हैं, अच्छी सोच कह सकते हैं, प्रेम का भाव कह सकते हैं, किसी से द्वेष न करना, किसी की बुराई न करना कह सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा, सुंदर, बढ़िया बनाना, जिसमें राग द्वेष न हो, प्रेम का भाव हो, इसको गुड एटीट्यूड कहते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रेम, पॉजिटिव, अच्छा, सकारात्मक, ये सब पर्यायवाची शब्द है, एक ही बात है। पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत सुनते हैं हम। पॉजिटिव थिंकिंग से बनता है गुड एटीट्यूड, क्योंकि एटीट्यूड काउंट्स। कैसे? देखिए, मेरा भाव अच्छा है, मान लीजिए मेरा भाव अच्छा है, तो मैं जहाँ भी जाऊँगा लोग मुझे पसंद करेंगे। मेरा भाव खराब है तो मैं कितना ही मुस्कुराऊँगा, थोड़ी देर बाद मेरा एटीट्यूड निकल ही आएगा और मैं दूसरे को कुछ ऐसी बात कह दूंगा कि वो वहाँ से सरक लेगा, वो मेरे को छोड़कर खिसक लेगा और कुछ ऐसा मतलब बहाना बनाकर खिसक लेगा कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि लोग मेरे को छोड़ क्यों जाते हैं। थोड़ा टाइम तो मेरे साथ सब निभाते हैं, सब चलते हैं, बाद में क्यों मेरे को छोड़ देते हैं? क्योंकि मेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं है। ऊपर से बोलने का मेरा बड़ा मीठा बोलता हूँ, बड़ा अच्छा बोलता हूँ, बड़ा प्रेम का भाव दिखाता हूँ, लेकिन अंदर में नहीं है, अंदर में खराब भाव है। तो क्या होगा? इसको कहते हैं एटीट्यूड। तो क्या होगा? वो एटीट्यूड तो निकलेगा, भाव तो निकलेगा तो अगला छोड़ के भाग जाएगा। कुछ लोग दुनिया में सक्सेसफुल हो पाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। अब आप इससे लगा सकते हैं कि जिनका एटीट्यूड अच्छा है वो सक्सेसफुल अवश्य होंगे, और जिनका एटीट्यूड खराब है, निगेटिव है, वो अनसक्सेसफुल जरूर हो ही जाएंगे समय के साथ। पक्का मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होता है, मतलब मोटी मोटी बात है समझने के लिए कि एटीट्यूड अच्छा रखोगे तो जीवन में कामयाब होते चले जाओगे, राइज करते चले जाओगे। हम क्यों किसी के प्रति द्वेष रखें? अब देखो फिर वही बात आ गई, 8 तो अच्छे होते ही हैं, 2 उल्टे होते मान लीजिए, या 20 अच्छे होंगे हमारे जीवन में, 1 उल्टा होगा, उसको इग्नोर कर दो बस। अपना एटीट्यूड खराब मत करो, अपना भाव खराब, एटीट्यूड और भाव एक ही बात है, भाव खराब मत करो। भगवान ने कहा ना, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भाव क्या है? एटीट्यूड। भगवान भी एटीट्यूड पसंद करते हैं। क्या है तुम्हारा एटीट्यूड? अच्छा है या बुरा है? पॉजिटिव थिंक करो या निगेटिव? निगेटिव पर्सन को भगवान भी नहीं पसंद करते। अब आप बोलेंगे अभी तो आपने शुरू में बताया था कि सब भगवान बन गए हैं। भगवान ने कहा अपनी योग माया को धारण करके मैं सृष्टि को रचता हूँ। माया निगेटिव है। एक सेल आप घड़ी में जब लगाते हैं तो ऐसा करना, निगेटिव वाली तरफ कागज़ लगा देना कि निगेटिव टच ना हो, खाली पॉजिटिव से घड़ी चलाना अपनी, नहीं चलेगी। संसार में निगेटिव पॉजिटिव, बिजली जो कड़कती है आसमान में, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव तब कड़कती है। अगर खाली पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो कड़केगी कैसे? कहाँ जाएगी? टकराएगी किससे? 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कहलाता है, तब सर्किट कंप्लीट होता है। खाली पॉजिटिव तार में से अगर आप अपने बिजली का कनेक्शन ले लोगे तो कुछ नहीं होगा, वो चलेगा ही नहीं कुछ भी, ना बल्ब जलेगा, ना पंखा चलेगा, ना आपका टेप रिकॉर्डर मतलब सीडी प्लेयर या जो भी कहो टीवी वगैरह, कुछ नहीं चलेगा। दोनों चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव। तो भगवान दुनिया बना ही नहीं सकते थे बिना निगेटिव चीज़ के। यिन यांग थ्योरी जो होती है जापानीज़, उसमें भी एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। स्त्री पुरुष दोनों में निगेटिव पॉजिटिव दोनों में रहते हैं। यिन यांग दोनों में रहता है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी।
पुरुषों में भी स्त्रियों में भी, दोनों में निगेटिव पॉजिटिव दोनों रहते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग निगेटिव ज़्यादा होते हैं, बस यहाँ फ़र्क आ जाता है। मैंने, देखिए मेरी बात को गलत मत आप सुन लीजिएगा, मैंने नहीं कहा कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, मैंने कहा दोनों में, पुरुषों में भी और स्त्रियों में भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहते हैं, दोनों में दोनों रहते हैं। क्योंकि दोनों के बिना सर्किट कंप्लीट नहीं होता, आदमी चलेगा ही नहीं, आदमी का जीवन ही नहीं चलेगा। लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या है, हम किससे मिलते हैं, पॉजिटिविटी से ज़्यादा मिलते हैं या निगेटिविटी से ज़्यादा मिलते हैं, ये कहानी है। भगवान ने हमको जहाँ भी रखा है वहाँ पर हम हर परिस्थिति का सदुपयोग कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। जब हमारा एटीट्यूड राइट होता है हम परिस्थिति का सदुपयोग करते हैं, जब हमारा एटीट्यूड निगेटिव होता है तो हम सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करते हैं हर परिस्थिति का। हर परिस्थिति हमको बुरी लगती है, पसंद नहीं आती है, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। वो दृष्टांत आप 85 बार सुनते हैं, आधा गिलास भर के पानी आपको दिखाएं तो क्या कहेंगे लोग, आधा भरा है आधा खाली है, ये कहेंगे। तो क्या देख रहे हैं हम, पॉजिटिविटी देख रहे हैं या निगेटिविटी देख रहे हैं, ये हमारे ऊपर होता है। अपॉर्चुनिटी हमेशा हमारे पास आ रही होती है, अपॉर्चुनिटी हमेशा हमारे पास आ रही होती है। ऑल वी नीड टू डू इज़ टू रिकॉग्नाइज इट। हमको क्या चाहिए, पहचानना आना चाहिए। परिस्थिति पॉजिटिव निगेटिव हमारे हाथ में होता है, हम उसको कैसी बना लेते हैं। भाई साहब, जीवन हमेशा मज़ेदार नहीं होता। जीवन के रास्ते में एक रास्ता है ज़िंदगी, कई मुसीबतें कई दिक्कतें आती हैं, हमको फेस करना आना चाहिए। द ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, उधर की घास हमेशा हरी लगती है। एक घोड़ा चल रहा होगा, घास इधर, फेंस होगा बीच में, फेंसिंग मतलब कुछ जाली लगी होगी, रास्ता बंद होगा, उधर की घास उसको अच्छी लगती है, हरी लगती है, और उधर जो घोड़ा चल रहा होता है उसको इधर की घास अच्छी लगती है। अक्सर लोगों को ये होता है अपने मोहल्ले में, दूसरा घर कोई होता है जो अच्छा थोड़ा बना होता है वो अच्छा लगता है, अपना घर उतना अच्छा नहीं लगता। ये एक आदत सी होती है आदमी को, सबकी नहीं बात कर रहा मैं, पर एक आदत सी होती है, फलाना अच्छा है फलाना अच्छा है, हम उतने अच्छे नहीं हैं, ऐसे करता रहता है। तो इस आदत को बदलो, तुम जैसे भी हो भगवान ने तुमको बहुत अच्छा बनाया है। तभी तो गुरु हमको बताते हैं, जब कभी क्लास होती थी इस तरह की, आई एम द बेस्ट, बोलो आई एम द बेस्ट। देखिए, बोलने से सोचने से थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता है। आज जादू नहीं हो जाएगा, कोई हम बहुत अच्छे नहीं हो जाएंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन अगर 0.1% भी कोई साल भर, 0.1% भी साल भर कोई उन्नति करता है तो 37% पूरे साल में उन्नति उसकी हो जाती है। 0.1% ज़रा सा उन्नति करे तो पूरे साल में 37%, यानी 3 साल में वो आदमी टोटल चेंज हो सकता है। जिसको एक बार मैंने बताया था, सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए पूरा 2.5 साल लगता है। जो 7 साल में निर्मित हुआ था बचपन में, 2.5 साल में आप उसको पूरा चेंज कर सकते हैं। और कोशिश करनी हो तो 30 दिन में उसका एक्सपेरिमेंट करके देख लो। आप निगेटिव सोचोगे ही नहीं, ये ठान लो। किसी का बुरा ना सोचना, किसी का बुरा ना चाहना, किसी का बुरा ना करना, ये सब नेगेटिव है, इसको छोड़ दिया। किसी को बुरा करके ना देखना, छोड़ दो। निगेटिविटी जितनी मन में आए निकालते जाओ, अब आप कहेंगे वो फलाना जो उल्टा चलता है, देखो उसको थोड़ी देर के लिए उपेक्षा बताया था ना आपको, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा कर दो, ध्यान हटा लो, उससे ध्यान हटा लो। एक से जो आपसे उल्टा चलता है उससे ध्यान हटा लो, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। वो तो चलेगा ही उल्टा, वो बदल नहीं जाएगा, तो करने दो, आप ध्यान हटाओ। आप जो बाकी अच्छा है उस पर ध्यान लगाओ।
और मुझे पॉजिटिव सोचना है, इस पे ध्यान लगाओ। मैं इसके चक्कर में क्यों अपने मन को ख़राब कर रहा हूँ, क्यों अपने जीवन को ख़राब कर रहा हूँ, क्यों अपनी लाइफ को नेगेटिव बना रहा हूँ, क्यों अपने एटीट्यूड को ख़राब कर रहा हूँ। छोड़ो, हटाओ इसको, मतलब ध्यान हटाओ और अपना काम करो। वो तो किरकिर करेगा, जो उल्टा चलने वाला है वो मानता नहीं है, वो लगा रहता है। वो देख रहा है अगर हम उन्नति कर रहे हैं तो उसकी पावर और बढ़ जाती है इस बात में कि वो हमको डाउन करना चाहता है, हमको नीचा दिखाना चाहता है, हमको गुस्सा दिलाएगा, वो ऐसी बात करेगा, छेड़ेगा जिससे हमको गुस्सा आए। उसने समझ लिया है कुछ बातों में आपके बारे में, कोई जानता होगा कि आपको गुस्सा कब आता है। देखा है आपने? वो एक व्यक्ति आपको अक्सर गुस्सा दिला देता है, देखा है नहीं देखा है? वो एक व्यक्ति आपको नेगेटिव कर देगा, रुला देगा, कभी आपको अचानक रुला देगा, कुछ बात ऐसी कह देगा आप रो पड़ेंगे, इधर नहीं इधर, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा वो आपको रुला देगा, दुखी कर देगा, परेशान कर देगा, आपको सोचने, मतलब कुछ सोचने लगोगे, आप परेशान होने लगोगे, उधेड़ बुन में लग जाओगे, ताना बाना बुन देगा, कुछ ऐसा कर देगा कि आप एकदम ऐसे फ्रस्ट्रेटेड से हो जाओगे, स्ट्रेस्ड हो जाओगे, एंग्जाइटी में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। देखा है नहीं कभी जीवन में कहीं कोई मिला हो आपको ऐसा? कभी जीवन में रहा हो, है ना? हाँ, सब लोग कह रहे हैं हाँ जी। तो ऐसा होता है तो क्या करें? उपेक्षा करो, ध्यान हटाओ, तुम अपना काम। देखिए, मेहनत तो हर जगह है। आज कोई बिजनेस खोलता है, पहले दिन दुकान खोलता है, लोग आते हैं, देखते हैं, सामान कुछ नहीं लेते, चले जाते हैं। ऐसे अक्सर होता है। दुकान को चलाने में 6 महीना 1 साल कुछ भी लग जाता है, धीरे धीरे ग्राहक बनता है, धीरे धीरे। तो हर जगह मेहनत है। नौकरी जाओ तो क्या मेहनत नहीं है नौकरी में? आप अपने बच्चों से पूछिए जो नौकरी करते हैं, कहीं भी बहुत मेहनत है, हर जगह मेहनत है। तो यहाँ तो अपना जीवन बनाना है आपको, जीवन बनाने में मेहनत नहीं है। अपना एटीट्यूड आपको अच्छा करना है, अपने एटीट्यूड को ठीक करना है, मेहनत नहीं लगेगी, हर जगह मेहनत है। सत्संग में आते हैं आप, ऐसे ही आ जाते हैं भाई, सुबह तैयार होते हैं, ड्रेस वगैरह पहनते हैं, चप्पल जूता पहनते हैं, चलते हैं घर से, यहाँ तक आते हैं, आकर बैठते हैं, टाइम देते हैं, भोजन प्रसाद लेकर के फिर घर के लिए जाते हैं, टाइम देते हैं। कितना टाइम लगता है? 1.5 घंटे के सत्संग के लिए 2.5 घंटा लग जाता है, 2, 2.5, किसी को 3, किसी को 5। कोई दिल्ली से आए हैं तो उनको तो 6 घंटा तो आना जाना हो जाता है, और 1.5 घंटे, 7.5, 8 घंटे लग जाते हैं। तपस्या तो करनी पड़ती है जीवन में। कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एटीट्यूड को डिटरमिन करते हैं, हमारे एटीट्यूड को बनाते हैं? वो कौन से फैक्टर्स हैं? पहला है एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ कैसे लोग हैं वो हमारे एटीट्यूड को बनाते हैं। नेगेटिव है तो नेगेटिव बना देंगे हमारे एटीट्यूड को, पॉजिटिव तो पॉजिटिव बना देंगे। हम सत्संगियों के साथ रहते हैं तो सत्संग की बातें सीख जाते हैं, सत्संग हमारे जीवन में वो बढ़ता चला जाता है, भगवान का भाव, भगवत भाव बढ़ता जाता है। तो एनवायरनमेंट, हमारे चारों तरफ कैसे लोग हैं। तभी कहते हैं ना, संगत कैसे की करते हो, अच्छे लोगों की करो, सत्संगियों की करो। सत्संगियों की जो भी है कि हर एक के पास सत्संग नहीं होता, तो अच्छे लोगों की संगत करो। फिर घर में कैसा है हमारे वातावरण, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो हमारे एटीट्यूड को बनाता है। फिर स्कूल के बच्चे कैसे हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है, हमारा एटीट्यूड बनता है। फिर जहाँ काम करने हम जाते हैं, नौकरी है, बिजनेस है, वहाँ पर कैसे लोग हैं। हमारा बॉस जो है क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज़ करता है या सपोर्ट करता है, उससे हमारा एटीट्यूड बनता है। फिर मीडिया, हम क्या देखते हैं, कौन से टीवी पर सीरियल्स देखते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं, न्यूज़पेपर कैसा पढ़ते हैं, मैगज़ीन्स, मूवीज़, पिक्चरें कैसी देखते हैं, कैसा टाइम बिताते हैं हम, नेगेटिव चीज़ों के साथ, पॉजिटिव चीज़ों के साथ। कुछ बच्चे आजकल, अब यूट्यूब पर तो सब कुछ है, तो गंदी गंदी चीज़ देखने लग जाते हैं, तो नेगेटिव हो जाता है उनका मन। कुछ बच्चे सत्संग देखते हैं, उनका मन पॉजिटिव हो जाता है। कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, हमारा सामाजिक जीवन कैसा रहा, सामाजिक हमारा परिवेश कैसा रहा, कैसे लोगों के बीच में रहे हम। रिलीजियस बैकग्राउंड, कैसे धर्म को हम मानते हैं। सबसे प्रेम करो, एक ये धर्म है। एक धर्म ये भी है कि कुछ लोगों से प्रेम करो, कुछ से नफरत करो।
तो जैसा हमारा धर्म की बैकग्राउंड होगी वैसा हमारा माइंड बन जाएगा, एटीट्यूड बन जाएगा। फिर ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स, हमारे क्या विश्वास हैं, हमारी कैसी सोच है, उससे हमारा एटीट्यूड बनता है। हमारी कैसी सोच है उससे एटीट्यूड बनता है। हमारे क्या विश्वास हैं, कैसी बिलीफ सिस्टम क्या है। अब कल को मैं टहल रहा था तो एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। अब मैंने कहा घर में भी मत टहलो, सुना है ना काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अब उधर से मत जाना। तो मैंने कहा घर में भी मत टहलो। अच्छा एक बात, ये तो मेरी बात हुई। फिर मैंने बिल्ली की तरफ से सोचा, अब बेचारी वो चले भी ना, अब बताओ उसको इधर से उधर जाना था तो वो चले भी ना। आप टहल रहे तो बिल्ली रुकी रहे 1 घंटा, आप टहल लोगे, जब आप अंदर चले जाओगे तब वो बेचारी जाएगी वहाँ से। आप देखिए ना मान्यताएं कैसी कैसी हो जाती हैं। ये तो एक बताइए आपको, जितनी भी है जो भी मान्यताएं, किसी को छींक आ जाए, अब वो बेचारा छींके भी ना, बताओ अब छींके भी ना, वो छींक आ रही है उसको। ये सब ना सत्संग के द्वारा हम इन सब ये एटीट्यूड बन जाते हैं हमारे, इन सब के पार हो जाते हैं। तो बिल्ली गई आराम से, मैं भी आराम से चला गया। भाई वो भी तो आराम से गई, लड़ती हुई नहीं गई वो। जब वो नहीं लड़ी तो मैं क्यों लड़ूंगा उससे। तो वो भी चली गई, मैं भी चला गया। किसी ने छींका तो मैंने भी जो है बनावटी उसमें अच्छी कर दिया, मैं भी चला गया। 2 हो गई ना, उसने एक बार छींका था तो 2 छींक देते तो बढ़िया होता है, 1 छींक देते तो खराब होता है, ऐसा सुना आपने। तो एक बार उसने छींका अच्छी, तो आप अच्छी निकल लो। देखिए क्या है, ये एटीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं कि बिलीफ सिस्टम हमारे एटीट्यूड को कितना बिगाड़ देता है। और इसी का हमने कहाँ से, भाई और लोगों से। क्यों नहीं हम गीता से सीखते हैं, क्यों नहीं हम गुरु से सीखते हैं। भाई सीखना है तो गुरु से सीखो ना, गीता से सीखो, श्रीमद् भगवत गीता से, अच्छी किताबों से सीखो, अच्छी किताबें पढ़ो, उनसे सीखो। क्या सीख लिया बेकार का, हटाओ। मतलब हमको अपने जीवन में एक आदेश देना चाहिए अपने मन को, हटाओ बेकार की बातों को, ये आदेश देना चाहिए। समय समय पर बोलते रहना चाहिए, हटाओ बेकार की। मन लेकिन हावी होकर आता है, कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा हल्का होकर आएगा। 0.1% भी इम्प्रूवमेंट होता है तो 1 साल में 37% इम्प्रूवमेंट हो जाता है। इसको याद कर लीजिएगा फॉर्मूला को। 1/3 हमारा जीवन, 3 साल में हमारा जीवन बदल जाता है। कोई पैसे वालों से चिढ़ता है और उसके पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो आज से ही पैसे वालों से प्रेम करना शुरू कर दे, 3 साल में वो पैसे वाला हो जाएगा। ये नियम है प्रकृति का। मैं थोड़ी कोई दुआ दे रहा हूँ या मैं कोई तो आशीर्वाद थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो नियम है प्रकृति का। करके देखो आप। जीवन में हम देखते हैं कुछ जगहों पर, जैसे एक व्यक्ति गांव पहुंचा, यहाँ के लोग कैसे हैं भैया, जहाँ से आ रहे हो वहाँ कैसे थे, वहाँ तो बहुत ख़राब थे, यहाँ के और ख़राब है। दूसरा आदमी आया, यहाँ के आदमी कैसे हैं इस गांव के, बोला तुम जहाँ से आ रहे हो वहाँ कैसे थे, बहुत अच्छे थे, बोले यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं। तो तीसरा खड़ा था, पूछता है ये क्या बात हुई बाबा जी। उसको कह दिया बहुत ख़राब है यहाँ के लोग, और इनको कह दिया बहुत अच्छे हैं। बोला ये जैसा है वैसे ही इसको लोग मिलेंगे, गांव के लोग तो जैसे हैं वैसे हैं। भाई तुम कैसे हो ये बताओ, गांव के लोग तो जैसे हैं वैसे हैं, आप बताओ मैंने क्या गलत कहा। दुनिया के लोग कैसे हैं, वो तो जैसे हैं वैसे हैं, हम कैसे हैं। आदमी क्या करता है ना, दूसरे की तरफ देखने की आदत पड़ गई है। भाई अपनी तरफ देखो। सत्संग में तुम क्या सुनते हो, माँ बाप पूछते हैं बच्चों से, जब सत्संग में तुम यही सुन के आते हो, सत्संग में यही सुनते हो, बच्चे सत्संग में जाना छोड़ देते हैं। अरे भैया सत्संग में वो सुनते हैं, धीरे धीरे 3 साल में उनका थोड़ा सा चेंज आएगा, 5 साल 10 साल तो दो उनको। 4 दिन सत्संग गया बच्चा, तुमने कहना शुरू कर दिया सत्संग में यही सुनते हो तुम, सत्संग में बताते माता पिता की बात मानो, तुम तो मानते नहीं हमारी बात। देखिए है ना, माइंड, माँ बाप का माइंड कितना चालाक होता है कि सत्संग में एक दिन बच्चा चला जाए हमारी बात मानने लगे। तुम्हारी बात माने, गुरुजी की माने न माने, तुम्हारी माने। ये माइंड है, दिमाग। क्या है ना, बहुत सारी बातें हमारी गलतियां हैं, हम अपनी तरफ नहीं देख पाते। जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते।
तुम शांत करो कोई शोर नहीं, दुई दूर करो और कोई और नहीं। तुम शांत करो कोई शोर नहीं। बाहर शोर होता है, बिल्कुल होता है, पर तुम शांत करो तो तुम्हारे लिए कोई शोर नहीं है, होता रहे बाहर। दुई दूर करो, तुम दूसरा जो मन में पड़ा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको दूर करो। ये दादा भगवान की पॉइंट है, हमारे बड़े गुरु जी की। दुई दूर करो, दूसरापन दूर करो, ये दूसरा, ये ऐसा, ये ऐसा, इसको दूर करो, कोई और नहीं, कोई झंझट नहीं। न हम न तुम तो दफ्तरी गुम। जब हम और तुम का चक्कर खत्म तो झगड़ा खत्म। पर सुनने में जितनी आसान लगती हैं ये बातें, करने में उतनी आसान नहीं है। 100 लोगों में से 99 लोगों के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो, पर एक ऐसा मिल जाएगा, आप जीवन लगा दो, कुर्बान कर दो जीवन, वो नहीं सुधरेगा। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, 12 साल नलकी में रखी, जब से पैदा हुआ एक पाइप लगा दिया गया सीधा, और जब आखिरी वक्त आया कुत्ते का, बोले अब तो मर जाएगा, नलकी निकाली और कुत्ते की पूंछ टेढ़ी पड़ गई। एक कहावत है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। जो आदमी, कोई एक आदमी आपके जीवन में जो भी टेढ़ा है, मेरी सलाह है आपसे, और मेरी भी अपने लिए भी सलाह है कि उसकी तरफ से ध्यान हटा लो बस, और कुछ नहीं करना है। कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते, सब ठीक है, क्या हो गया भाई? हर एक की अपनी सोच है, उसकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच। उधर से ध्यान हटाओ, अपने में अपने करो, उन्नति करो, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करो, कुछ पढ़ो लिखो, कुछ अच्छा पढ़ो, देखो आपका जीवन बदल जाएगा। नहीं तो एक आदमी आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, एक व्यक्ति आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो हमारा एटीट्यूड बढ़िया होता जाए, दिन प्रतिदिन धीरे धीरे हमारा एटीट्यूड बढ़िया होता जाए। छोड़ो सबको, मतलब वो दूसरे को छोड़ो, ध्यान हटाओ, उपेक्षा। हमारे शास्त्रों ने कोई बात ऐसी थोड़ी कह दी, सब लॉजिक है उसके पीछे। आप कुछ कर ही नहीं सकते, सुधारो किसी को। आपने सुधार लिया किसी को आज तक जीवन में? अपने बच्चे को सुधार लिया, सबकी छोड़ दो। अपने बच्चे को, जो माता पिता यहाँ बैठे हैं, अपने बच्चे को आपने अपने अनुसार सुधार लिया, वो अपने हिसाब से चलता है? अच्छा, बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे लोग, आपने अपने माँ बाप को सुधार लिया या वो अपने हिसाब से चलते हैं? अपने हिसाब से चलते हैं ना। इस दुनिया में हर आदमी अपने हिसाब से चल रहा है। तो ये कह रहे हैं, तुम अपने एटीट्यूड को क्यों खराब करते हो? तुम अपने जीवन को क्यों खराब करते हो? मैं क्यों अपना जीवन खराब करूं? आप बताओ, मुझे बताओ आप कि आप अपना जीवन खराब कर लो जी। कोई कहने वाला ऐसा कहेगा? कोई किसी को अच्छा लगेगा ऐसा कहना? सुनना अच्छा लगेगा? आप अपने जीवन को खराब कर लो, ऐसे कौन कहेगा भाई? और कौन सोचेगा? आप अपना जीवन क्यों खराब कर लोगे? पर नासमझी के कारण हम कुछ ऐसा ही करते रहते हैं, विचार नहीं करते हम। किसी देश में बहुत ऑनेस्ट, ईमानदार लोग रहते हैं, और किसी देश में बेईमान लोग रहते हैं। ऐसा देखा गया है। कहीं लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। हम तो बहुत सारे होटलों में जाकर रुके हैं। हर साल 2 शिविर हमारे जाते थे पहाड़ों पर सत्संग के लिए, तो वहाँ सत्संग करते थे। पहाड़ों पर क्यों जाते थे? सर्वत्र अपना आप देखने में बहुत आसानी होती है, वहाँ है ही भगवान, दूर तक दृष्टि जाती है। एक पहाड़ से देखो आप तो दूर तक फैली हुई प्रकृति नज़र आती है, सब भगवान का रूप है। बनाने में बहुत आसान पड़ता है, क्योंकि वहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, एकदम शांति होती है। तो जब जाया करते थे तो वहाँ होटलों में, किसी होटल में तो सारे ही अच्छे लोग होते थे, बहुत प्रेम से वो हमारे साथ, और कुछ होटलों में नहीं अच्छे होते थे, तो वहाँ मन नहीं लगता था, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। कोई नहीं, सब तरह के लोग होते। तो कहने का भाव ये है कि हर जगह अच्छे लोग आपको मिल जाएं, ऐसा नहीं होता है। सब तरह की दुनिया है, हमको एडजस्ट करना आना चाहिए। जब हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, सकारात्मक सोच होती है, अच्छा सोचते हैं, तो हम अपने देश को और मानव जाति को
बहुत हित पहुंचाते हैं, बहुत भला करते हैं उनका। अपने देश का और मानव जाति का हित करना हो तो कह रहे हैं तुम अपनी सोच को सुधारो। एक मेरी सोच से, मेरी सोच अगर सकारात्मक है, प्रेम भरी है, तो पूरी दुनिया को शांति मिलेगी मेरे होने से। ऐसा कहते हैं, वन मैन कैन हील द होल प्लैनेट अर्थ। एक व्यक्ति सारी दुनिया को शांति दे सकता है। जब गौतम बुद्ध भारत से निकले थे तो पूरे इधर थाईलैंड और ये चाइना और सारे देशों में घूमे थे, नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, सारे में घूमे थे और सारे लोग बुद्धिस्ट हो गए थे, बुद्धा को मानने वाले। बुद्ध कौन? जिनको ज्ञान होता है उनको बुद्ध कहते हैं। जिनको ज्ञान होता है उनको बुद्ध कहते हैं। तो उनका नाम पड़ा गौतम बुद्ध। गौतम हो गया उनका वैसा नाम, बदल गया नाम उनका, क्योंकि बचपन में उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ। और वो बाद में कहलाए गौतम। और जब उनको बोध हो गया तो उनका नाम पड़ा गौतम बुद्ध। हमारा भी, हमको बोध हो जाए, किसी को ज्ञान हो जाए, तो हम भी अपने नाम के आगे बुद्ध लगा सकते हैं। तो जब हमको ज्ञान हो जाता है, मन शांत हो जाता है, प्रेमी अंतःकरण हो जाता है, हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है, शांति रहती है अंदर में, तो सारे विश्व को शांति मिलती है। हमारा मन चिड़चिड़ा हो तो घर में देखते हैं आप, कुछ देखते होंगे कभी, जब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं तो नेगेटिव एटीट्यूड्स क्या करती हैं? लीड टू बिटरनेस, रिजेंटमेंट एंड अ पर्पसलेस लाइफ, इल हेल्थ, हाई स्ट्रेस लेवल फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स। दे क्रिएट अ नेगेटिव एनवायरनमेंट एट होम एंड वर्क। जब हमारा एटीट्यूड खराब हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, बहुत गुस्से वाला हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है, दूसरों के बारे में बुरा सोचने लगते हैं, मन से गालियाँ निकलने लगती हैं दूसरों के लिए, बुरा भाव निकलने लगता है, तो कड़वाहट आ जाती है हमारे ही घर में। सबसे पहले हमारे ही घर में सबसे पहले कड़वाहट आएगी, द्वेष आएगा, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी घर में, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, मतलब चिंताजनक और तनाव युक्त वातावरण हो जाएगा। एनवायरनमेंट एट होम एंड वर्क, जहाँ काम करने जाएंगे वहाँ भी तनाव हो जाएगा, और जहाँ घर में होंगे वहाँ भी तनावपूर्ण स्थिति हो जाएगी। तो हमको चाहिए कि हम अपने एटीट्यूड को सुधारें। जो एटीट्यूड जिनका खराब होता है वो ज़्यादातर आप देखिएगा वो दूसरों को दोष देते रहते पूरे टाइम। जो दूसरों को दोष दे, आप समझ लीजिए इसका एटीट्यूड नेगेटिव है, खराब है। फलाने के कारण दुनिया में लोग खराब हैं, उसके कारण मैं नहीं कर पाया, ट्रेन छूट गई तो मैं जा नहीं पाया, मौसम ख़राब था तो मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ये काम नहीं हो पाया, आज ना धूप बहुत तेज़ थी तो सत्संग में नहीं जा पाए हम, आज ना बारिश बहुत थी तो सत्संग में नहीं जा पाए हम। बहाना बनाते रहेंगे। और लोग तो गए थे, कभी क्लास नहीं पहुंचते थे किसी कारण से, तो पूछते थे कल बच्चे आए थे? बोले हाँ सब आए थे, तुम ही नहीं थे। भैया कल तो इतनी बारिश थी। बोले हम तो पहले ही आ गए थे बारिश से। हाँ कल थोड़ा लेट हो गए ना, बस 7 मिनट रह गए थे क्लास में, और घर से स्कूल का रास्ता 7 मिनट का ही है, तो हमने सोचा पहुंच जाएंगे, तभी बारिश आ गई और हम रह गए। बाकी बच्चे 8 मिनट पहले पहुंच चुके थे। तो जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं वो क्या करते हैं? दुनिया को ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, अपने माता पिता को ब्लेम करते हैं, अपने टीचर्स को ब्लेम करते हैं, उनकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, वो अच्छे नहीं मिले तभी मेरे नंबर कम आए, उनकी वजह से मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, पैसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, मेरी पत्नी की वजह से मैं नहीं बढ़ पाया, मेरे पति की वजह से मैं नहीं कर पाई, इकोनॉमी पैसों की वजह से दिक्कत हो गई, उधार नहीं मिल पाया, लोन नहीं मिला, पैसा सैंक्शन नहीं हुआ, हमारे पास पैसा था वो फंस गया, हमने किसी को दे दिया कि भैया तुम हमें समय पे लौटा देना, उसने समय पे लौटाया नहीं तो हमारा काम रह गया।
तो कुछ भी जो उनके जीवन में खराब होता है वो ब्लेम करते रहते हैं दूसरों पर। कितनी बातें हम सत्संग में सुनते हैं। कोई आके कहता है कि मैंने किसी को 2 लाख रुपए दिए थे, उसने दाब लिए और लौटा ही नहीं रहा है, कह रहा है होंगे जब दूंगा। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ देने को, पर अभी है ही नहीं मेरे पास, कहाँ से दूँ, और मुझे ज़रूरत है। तो गुरुजी पूछते हैं एक बात बताओ बेटा, जब तुमने दिए थे उसको तब तुमने पूछा था कि मैं इसको रुपए दूं या ना दूं? तब तो तुमने पूछा नहीं। अब आके क्या पूछ रहे हो, अब आके क्या बता रहे हो? गुरु कहते हैं, सबके लिए बात है, गुरु कहते हैं अगर किसी को पैसा दो उधार या जैसे भी, इस भावना से देना कि लौट के आया तो ठीक है और नहीं आया तो भी ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने 2 लाख सुना था, उसको मिटा देना। पेंसिल से लिखता हूँ मैं हमेशा, मिटाने में आसानी रहती है। उसको तो मिटा दो। मान लो किसी ने आपसे 5,000 रुपये मांगे, दिक्कत है, दे दो, आपके पास हैं, आराम से हैं, आपने उसको दे दिए। अब 5,000 रुपये के पीछे आप अपना मूड खराब रखोगे, गुस्सा होते रहोगे, परेशान होते रहोगे, या भूल सकते हो? जो समर्थ हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो समर्थ हैं, दे सकते हैं 5,000 रुपया तुरंत, उनसे बात कर रहा हूँ। क्या आप भूल सकते हो आगे की लाइन है गुरु की? तब तो देना, और नहीं भूल सकते तो मत देना, बहाना बना देना। नहीं वो क्या हुआ ना, थोड़े दिन पहले वो बात कर रहा था तो हमारे मुंह से निकल गया, हमसे ले लेना, और वो तो आ गया, अब क्या करेंगे? घूर घूर के मत देखो मेहता, मेरे पास जवाब थोड़ी है, आप सोचो क्या करोगे? भैया कह तो दिया था तुमसे, घर आके देखा तो जेब खाली है। कह तो दिया था तुमसे, पर घर आके देखा तो बटुए में है ही नहीं। अभी 2-4 दिन पहले कुछ सामान आ गया था, मुझे याद ही नहीं रहा था। अब भैया अब इस समय तो नहीं हो पाएगा। अच्छा तो बैंक से चेक काट के दे दो, बैंक से दे दो। अरे वो चेक बुक मेरा लड़का ले गया है। तो कहिए एटीएम होगा, एटीएम भी लड़का ले गया है, कार्ड। अरे कैसे करा के किसी और से दिलवा दो। अरे किसी और से तो मैं खुद मांग के लाया था परसों, अब मैं किसके पास जाऊंगा? वो कहेगा अभी तो लेकर गए थे, अब किस लिए चाहिए, वो देगा ही नहीं। सुनने में ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है? गलत है ना? झूठ कैसे बोले? सत्संग में सुना है हमेशा सच बोलना चाहिए। अब फिर घूर घूर के देख रहे हैं मेरी तरफ। अरे भाई मैं क्या करूं, मैं तो आपके आगे ऑप्शन रख दिए, आपका जैसा मन करे दे सकते हो तो दे देना, कौन मना कर रहा है? मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो आपके साथ हूं। आपने सुना नहीं, मैंने कहा था मैं आपके साथ हूं, तो मैं आपके साथ हूं। आपको देने हैं, मैं आपके साथ हूं, दे दो। मेरी बात सुन लेना फिर, जो मैंने गुरु से सुनी है, भूल जाना, देकर दे देना। अब बोल नहीं सकते तो फिर ऑप्शंस नहीं, ये तो जो, तो फिर दे दो, फिर दे दो, फिर क्या बात है? नहीं तो फिर दे दो। खैर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, पर मुझे प्रैक्टिकली इसलिए बताना पड़ता है, मुझे लगता है कि अपनी बात को क्लियर कर दूं ताकि आपके मन में कुछ संशय ना रह जाएं, क्या करें क्या करें, क्या करना चाहिए। तो क्या होता है, हमको गुरु की बातें सब याद आती रहती हैं। समय तो देखिए बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। आज बच्चे सोचेंगे ये हमें क्यों बता रहे हैं, पर बेटा जीवन में काम आएगा आपके, देख लेना। गुरु इतनी बातें बताया करते थे पहले, जब मैं सत्संग में जाता था, 1984, 85, 86 की बात है। वो समय जब वो बताते थे मुझे लगता था क्यों बताते हैं इतनी बातें, भगवान की बात करें ना, ये इतनी सारी बातें भगवान की भी बताते थे और ये सब भी बताते थे। बाद में समय के साथ वो मुझे काम आई। एक आदमी मुझसे 400 रुपये ठग के ले गया, झूठ बोलकर। वो 400 रुपये मुझे आज तक याद है। बात भी पुरानी है, 1983 की बात है। तब सत्संग आया ही आया था हमारे जीवन में।
अब 400 रुपये ठक, अब 83 में 400 रुपये बहुत होते थे। तो मुझे तो बहुत दिक्कत हुई, याद क्यों है आज तक, माइंड में चले गए। मैंने उसे कई बार फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दिया, या यार माफ़ किया, 400 रुपये क्या, 400 रुपये के लिए बैठे, बात को माफ़ किया, भूल जाओ, कई बार कह दिया, दिमाग भूलता ही नहीं है। आपको इसलिए बता रहे हैं, मेरी कमी नहीं है। मुझे क्या करना, मैं तो कह देता हूँ अपने से, जा ले तो सकता नहीं, वो आदमी कहाँ गया, वो तो कौन था यही नहीं मालूम। उसने तो झूठा रिश्ता बनाया था, झूठा रिश्ता झूठी कहानी बनाकर मैं फंस गया हूँ, और मेरा वो माल फंसा हुआ है स्टेशन पर, मुझे जल्दी पहुँचना है, माल छुड़ा के जल्दी जाना है, ट्रेन मेरी निकलने वाली है। अब बताओ क्या करोगे, सोचने का टाइम नहीं है आपके पास। घर में 400 रुपये पड़े थे, मैंने उसको निकाल के दे दिए, वो लेके तेज गया, आज तक पता ही नहीं है वो कौन था क्या था। भाई हो जाता है जीवन में, आपके भी सबके ये मालूम होगा, सुना होगा, आपके भी हो गया होगा। बात वो नहीं है, बात ये है कि माइंड में याद रह जाती हैं बातें, तो क्या करें, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, बता दो, जब याद आए अरे छोड़ो, उपेक्षा, अरे छोड़ो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, 100 बार कर दो फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो हमको पुरानी बातों से, अब अगली लाइन आ गई, यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम द पास्ट। ये पास्ट की बात मैंने आपको बताई, गुरु का फौरन वाक्य आ गया। ये तो मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स, गुरु की वाणी आवाज़ आसमानी, ऐसा कहते हैं। अभी मैंने पास्ट की बात बोली, 400 रुपये मुझे भूलते नहीं हैं। अभी गुरु क्या कह रहे हैं, यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम द पास्ट। भूतकाल की बातों से हमको निकलना होगा, राइज करना होगा, उठना होगा, उन बातों को छोड़ना होगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट करना होगा, अपने एटीट्यूड को ठीक करो, पॉजिटिव करो। अरे क्या हो गया, जाने दो, सब बढ़िया है। अरे आज तो सब ठीक है ना, किस्मत थोड़ी ले गया वो कोई हमारी। अरे भैया वो किस्मत थोड़ी ले गया, पैसे ही तो ले गया थोड़े से, जाने दो, भगवान की बहुत कृपा है, सब ठीक है, ठीक है। अब हैं बहुत सारे लोग अरबपति खरबपति, अब क्या करोगे, अब हम तो जैसे हैं वैसे हैं, ठीक है, सब बढ़िया है, ठीक है। एक बात है, अपने को मन को मना लिया, सब बढ़िया है, बस एटीट्यूड है, सब बढ़िया है, और आप खुश हो गए। अब कम है, ये हुआ है, तो करते रहो, उसका तो कोई अंत नहीं है। डस्ट योर सेल्फ ऑफ, झाड़ो अपने को, कपड़े झाड़ो और फिर से चल पड़ो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अगर तुम 1000 बार भी गिरो तो फिर उठो और फिर चलो। क्या बढ़िया बात है, 1000 बार भी तुम गिरो तो फिर उठो और चलो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।